आता है किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव आता है तो क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा। अगर पॉजिटिव आ जाता था तो रियल नंबर होता था। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए √-2 है, तो -2 को आप स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 को स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका -2 रिजल्ट देगा। तो ये माइनस में आ गया, अर्थात ये इमेजिनरी नंबर है। लेकिन रियल नंबर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि -2 है, -2 का आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो रियल नंबर होगा, अर्थात इसको -2 इंटू -2 कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस जब करते हैं तो रिजल्ट प्लस हो जाता है। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस जब करते हैं तो माइनस रिजल्ट होता है। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग RS अग्रवाल के क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने क्लास 9 के जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई भी चैप्टर को आप बनाना चाहते हैं, उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप चैप्टर को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि डिजिट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, विद एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन नंबर सम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस किया था, फिर को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका जो है नंबर सिस्टम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन p एंड q आर इंटीजर। यहाँ पे p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स मैंने कहा था कि वो 0 से शुरू हुआ। ठीक है, 1 2 डॉट 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 चला, और इसका फिर नेगेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं -1 -2, ये सारा इधर आपका आ जाएगा, तो ये आपका होता है इंटीजर। ठीक है, तो ये जो p और q है वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तब हम लोग इसको कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे 2/3 को हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, लेकिन 2/0 को हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो q है वो 0 हो गया, और यहाँ कहा जा रहा है q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर का जो q है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था। जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव में रहेगा, और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव में रहेगा। लेकिन मान लीजिए -2/3 है। ठीक है, तो ये अगर -2 है -3 है, तो ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो कटेगा, तो 2/3 हो जाएगा, अर्थात ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर -1 ही रहे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, और रैशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव, अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, कोई नंबर है अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाए, ऐसा मोमेंट आएगा। ठीक है, वहाँ पे पूरी तरह से वो कट जाएगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे वो 1/4 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो पॉइंट लेंगे, इसमें पॉइंट, तो पॉइंट देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 को कितना बार में, 2 बार में जाएगा। ठीक है, और बचा कितना, 2,
तो यहाँ पे फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, तो ये पूरी तरह से कट गया। अगर पूरी तरह से कट जाए तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। यहाँ पे नोट के तौर पर मैंने लिखा है, नोट, a rational number p by q is terminating decimal only when prime factors of q are। ऐसा कोई नंबर, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3/4, 3/4 कोई नंबर है। अब आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि ये पहचानिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे आप पहचानेंगे? तो ये जो q है, q अर्थात जो 4 है यानी p by q, तो 4 यहाँ q की जगह पे है, तो 4 को हम लोग अगर इसका जो है फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 किसी भी रैशनल नंबर के नीचे वाला यानी q को जब हम लोग फैक्टर करेंगे 2 और 5 अगर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, निश्चित तौर पर वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो 3/4 को क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 क्या हो जाएगा? 3/20 भी क्या हो जाएगा? 20 को हम लोग यहाँ 13 कितना है? 20 है, तो 20 को हम लोग जब फैक्टर करेंगे 2 × क्या हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या, देखिए 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ अगर नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग होगा निश्चित तौर पर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे? अगर Q जो दिया हुआ है उसका पहले फैक्टर करेंगे, देखेंगे अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता उसका फैक्टर में तो वो निश्चित तौर पर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। इसे हम लोग हिंदी में अशांत कहते हैं। ठीक है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड। ठीक है, जब हम लोग कोई रैशनल नंबर है उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2/3। 2/3 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ 20 होगा, 6 बार में जाएगा, फिर 2 बचा तो 6 बार में जाएगा, इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी का जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो रिपीट जो हो रहा है इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं 0.6 पर बार या रेकरिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी अगर हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ये कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, यानी शांत नहीं रहेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ इसमें शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। ठीक है, रिमेनिंग यहाँ पे हमेशा 2 बच जा रहा है, तो ये एंड नहीं हो रहा है पूरी तरह से। तो अगर एंड नहीं होता है पूरी तरह से तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने डिस्कस किया है ब्रीफली, आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस किस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, और किसको इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। इरेशनल नंबर का हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। अ नंबर विच कैन ट्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नोर एज रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग ना तो टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ही वो रिपीट करेगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रेकरिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ देखा था, ठीक है, मैंने लिखा था 2/3, तो ये क्या कर रहा था 0.666 ये रिपीट कर रहा था, तो ये रैशनल नंबर हो गया था। लेकिन यहाँ पे जब हम कोई नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिपीट नहीं करेगा। देखिए 0.01 आया, फिर 0010001, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर के लिए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। तो ये सब टोटल क्या है? इरेशनल नंबर है, जो रूट के अंदर है, रूट से बाहर मुकम्मल तरीके से ये नहीं आएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्यूब रूट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है,
ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से √4 ये भी क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √6 ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपने पाई के बारे में सुना होगा। ये पाई होता है, पाई की वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, 22/7, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। लेकिन जो पाई है, पाई को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई को कौन सा नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है पाई को। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन जो 22/7 है, 22/7 क्या है आपका, रैशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रैशनल नंबर है। यानी पाई आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो पाई है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं। ठीक है, इतना लिया जाता है ताकि हम लोग मैथ को सॉल्व कर सकें। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इरेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। पहला मैंने लिखा है, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। अर्थात दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए क्या है, 2 + √3 एक इरेशनल नंबर हो गया, उसका सम कीजिए, सम यानी जोड़। दूसरा आप ले लीजिए, ठीक है, कोई एक इरेशनल नंबर लीजिए, जैसे 4 - √3 हो गया। इसको आप जब जोड़िएगा, ये एक हो गया, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये +√3, ये -√3 कट जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, ये इसका सम 6 हो गया। अर्थात ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर, नॉट ए इरेशनल नंबर। इसीलिए कह रहा है, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी दो इरेशनल नंबर का हमेशा जो डिफरेंस होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ठीक है, जैसे 5 + √2 माइनस करना है इस बार। ठीक है, माइनस आप लीजिए 3 + √2। तो ये दो नंबर हम लोगों ने लिया। अब इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको घटा रहे हैं, डिफरेंस का निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + √2 और ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3। ठीक है, -√2 हो जाएगा। तो -√2 ये कटा, तो यहाँ पे ये इससे घट जाएगा, तो 2 बचा, तो 2 हो गया। तो 2 क्या हो गया आपका, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, नॉट ए इरेशनल नंबर। इसलिए यह कहा है कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। यानी दो इरेशनल नंबर का गुना हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे √3 है या √2 है। √2 को आप फिर से गुना कीजिए √2 से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो √2 इज ए इरेशनल नंबर, लेकिन इसका गुना √2 से जब कर दिए तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऑलवेज नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हम लोग फोर्थ में, क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। यानी डिवीजन, क्वोशंट मतलब डिवीजन जो होगा इरेशनल नंबर का, ऑलवेज इरेशनल नंबर नहीं होगा। यानी दो इरेशनल नंबर का हमेशा डिवीजन इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2√3 ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग इसको √3 से डिवाइड कर देते हैं। √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये और ये कटेगा, बराबर कितना होगा, 2 हो गया। तो ये दोनों क्या था, इरेशनल नंबर था, लेकिन जब हम लोग इसको डिवाइड किए तो रैशनल आ गया। 2 इज ए रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए कह रहा है क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।
तो 4 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इरेशनल नंबर का, ठीक है। 5वां प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका यहाँ पे मैंने सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखिए ए को मैंने लिखा है सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल नंबर। कह रहे हैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम लोग सम करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। देखिए आप अगर आप मान लीजिए, ठीक है, कि एक कोई ले लीजिए आप रैशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है, एक रैशनल नंबर आप ले लीजिए यानी 2 ले लीजिए और एक इरेशनल नंबर ले लीजिए 3, ठीक है। तो इसका सम करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। यानी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। कैसे, देखिए एक रैशनल ले लीजिए आप, रैशनल नंबर 4 ले लिया, डिफरेंस मैंने घटा आपका, यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए, -√3 कर दीजिए, ठीक है। √3 इरेशनल नंबर हो गया, 4 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। दोनों को घटाएंगे तो ऑलवेज क्या हो गया, ये इरेशनल ही हो जाएगा, टोटल दोनों मिलके क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल नंबर, ठीक है। कह रहे हैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। कोई एक आप ले लीजिए, 2 इज अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट यानी √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, उसके बाद है डी कह रहा है, ठीक है, क्वोशंट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर, यानी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिवीज़न क्या होगा, इरेशनल ही होगा। मान लीजिए आप 2 ले लीजिए, 2 क्या हो गया, रैशनल नंबर, और रूट क्या लीजिए, √3 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर इरेशनल होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इरेशनल होगा। उसके बाद क्वोशंट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर भी इरेशनल होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्या। अ नंबर विच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव आए तो ऐसे नंबर को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं या वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप जो -1 है, -1 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ये -1 इंटू -1, ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसका पॉजिटिव आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है। अगर स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी ये जो रियल नंबर है रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, यानी जो रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर क्या होगा, या तो रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मैनी रियल नंबर्स, यानी 2 रियल नंबर के बीच मैनी इन्फिनाइटली, ठीक है, रियल नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इरेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा, अब हम लोग रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ जाइएगा तो फिर आगे आपको चैप्टर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन किया है, ठीक है। एडिशन में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अगर हम लोग इसको डिटेल से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर हम लोग जब चैप्टर बनाएंगे, ठीक है, तो वो आसानी से बनते जाएगा आपका, ठीक है। पहला मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखा है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर,
यानी दो रियल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट बंद फॉर ऑल रियल नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ए के जगह पे हम लोगों ने 2 लिया, बी के जगह पे 3 लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस और सी के जगह में हम लोगों ने 4 ले लिया, बराबर। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट बंद है, तो यहाँ पे 2 + 3 ब्रैकेट बंद कर दिया, 4 अलग ले लिया। फिर अब क्या करेंगे, जो 2 है 2 को बाहर कर दीजिए, 2 बाहर। अब ये दोनों को बीच में ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, यानी 3 + 4 ले लीजिए और ऐड कीजिए और देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो गया 5 और ये 4 बराबर 2 पहले से है, और इसको अगर ऐड करेंगे आप कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, और ये बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 बराबर ये भी आपका 9 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर बराबर नहीं आता, ये दोनों बराबर नहीं होता आपस में, तो ये एसोसिएटिव लॉ नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर हो जाए तो वो कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो मैं ए के जगह पे 2 लेता हूँ और बी के जगह पे 3 लिया, बराबर 3 + 2 लिया, यानी इसको उलट देना है, 2 + 3 लिया, 3 + 2 लेना है। अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, बराबर 5 हो गया। तो ये अगर बराबर हो गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं कि जो 3 मैंने लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब 0। अगर किसी भी नंबर या संख्या या डिजिट में आप 0 को ऐड करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, मान लीजिए आप 2 ले रहे हैं, 2 में 0 को ऐड कर रहे हैं, बराबर 0 को आप 2 में ऐड कर रहे हैं, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग 0 को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस ब्रैकेट माइनस ए ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ए ब्रैकेट बंद प्लस ए इज इक्वल टू 0। एनी एडिटिव इनवर्स अगर लेंगे, मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 मैंने लिया कोई डिजिट, ठीक है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, आप ले लीजिए, इसको ऐड कीजिए, 2 + -2 बराबर होगा -2, -2 को पहले लिख दीजिए, +2। जब दोनों को आप जोड़िएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया, अगर आप 3 लीजिएगा तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आप समझ गए कि किसी भी डिजिट या नंबर में हम लोग जोड़ेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसमें क्या होगा कि अगर जोड़ेंगे उसका इन्वर्स से तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, दोनों में ये फ़र्क था। अब हम लोग रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा एडिशन प्रॉपर्टी को, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी 2 रियल नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। ठीक है, ए बी ब्रैकेट बंद इंटू सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट बंद। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, यानी ए के जगह पे 2 ले लीजिए, उसके बाद बी के जगह पे क्या लीजिए, गुना रहना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 ले लिया, थोड़ा छोटा डिजिट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और गुना सी के जगह पे 4 ले लिया, बराबर फिर कीजिए आप, अब 2 को बाहर कर लीजिए आप, और इस दोनों को पहले गुना कर दीजिए, 3 × 4 को कर दीजिए। दोनों अगर बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, इसको करेंगे कितना हो जाएगा,
ये 6 हो गया, इंटू 4 कर दीजिए, बराबर ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 12, ठीक है, इसको गुना कीजिए, 6 चौके 24 इज इक्वल टू 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो अगर आपस में बराबर हो जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए बी बराबर बी ए, ठीक है। तो 2 ले लीजिए इंटू 3 ले लीजिए, बराबर 3 इंटू 2 कीजिए, यानी उलट दीजिए, तो इसका 6 हो गया, बराबर 6 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अगर बराबर नहीं होता तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं करता। नेक्स्ट है 4 एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है, ऐसा नंबर या ऐसा डिजिट अगर किसी के साथ हम गुना करें तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, मान लीजिए 1, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, इसको अब किसी से गुना कर दीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है, 1 इंटू 2 लीजिए, बराबर 2 इंटू 1 कर दीजिए, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 बराबर 2 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, ए, और ए को उलटिएगा क्या हो जाएगा 1/a बराबर 1/a, पहले लिख दीजिए, इसको उलट दीजिए ए, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर 1 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। यानी अगर 2 लीजिएगा तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, उलट जाएगा। फिर इसको जब आप ऐसे कीजिएगा तो फिर ये 1 आ जाएगा, तो 2 का हो गया। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ। फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है, ठीक है, पहला यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर ए बी लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, ए अंडर रूट बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये गुना के रूप में रहेगा, अगर बी है, बी में मान लीजिए यहाँ डिवीज़न में है, अंडर रूट ए बाई बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग करके अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया कि अ नंबर विद स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वो रियल नंबर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, अ नंबर विद स्क्वायर इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ जाता है, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा। अगर पॉजिटिव आ जाता था तो रियल नंबर होता था। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए अंडर रूट -2 है, तो -2 को आप स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 को स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका -2 रिजल्ट देगा। तो ये माइनस में आ गया, अर्थात ये इमेजिनरी नंबर है। लेकिन रियल नंबर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि -2 है, -2 का आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो रियल नंबर होगा, अर्थात इसको -2 इंटू -2 कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस जब करते हैं तो रिजल्ट प्लस हो जाता है, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस जब करते हैं तो माइनस रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, तो ये वाला आपका हो गया इमेजिनरी नंबर और ये आपका हो गया रियल नंबर, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो -1 के लिए हम लोग आयोटा का इस्तेमाल करते हैं, इसको i² लेते हैं। -1 के लिए हम लोग i² इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अगर -1 अंडर रूट, मान लीजिए कि आप अंडर रूट के अंदर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट -1 के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 के जगह पे i² लिख सकते हैं हम लोग। तो i², अरे अंडर रूट के अंदर अगर 2 रहे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक i बाहर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये रूट -1 बराबर आपका आ गया i, ठीक है। यानी अंडर रूट -1 बराबर आप लिख सकते हैं i, आयोटा, इसको हम लोग कहते हैं आयोटा।
तो आज हम लोगों ने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की क्लास 9th के जो नंबर सिस्टम है उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसके चैप्टर को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।